Good morning, 10th class. Let's continue with part 2 of chapter agriculture, that is number 4. लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर को डिफाइन किया था। एग्रीकल्चर को यूएसए के साथ हमने इंडिया का कंपेयर किया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। गॉट इट? तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंशिएंट टाइम पर थी और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आज भी है। इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर सर्वाइवल ऑन दी अर्थ। गॉट इट? तो पहले से भी इम्पोर्टेंट था, आज भी मैक्सिमम कंट्रीज की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, खाली एंशिएंट टाइम की नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ पूरी वर्ल्ड जो थी दैट टाइम, इट मीन्स कि एंशिएंट टाइम में पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। लेकिन जैसे जैसे हमें नॉलेज मिलता गया, हमारा नॉलेज बढ़ता गया, हमने अपने माइंड के यूज का परसेंटेज बढ़ाया और आज हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से शिफ्ट होकर के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आज के डेट में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट कम और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे ज़्यादा हो चुकी है। तो ये शिफ्टिंग जो है हमारे नॉलेज के इंक्रीज होने से ही पॉसिबल हो पाया है। गॉट इट? तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था एंशिएंट टाइम में भी इम्पोर्टेंट था और आज भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस फूड टू सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। फार्मिंग मेथड हैज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो फार्मिंग का मेथड है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज। भाई नॉलेज इंक्रीज होगी तो हम ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, चीज़ों को और इजी बनाएंगे, चीज़ों को स्मूथ बनाएंगे, चीज़ों को कन्वीनियंट बनाएंगे, ताकि उसमें लेबर मीन्स क्या, हमारा जो हार्ड वर्क है वो डिक्रीज हो और एफिशिएंसी और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस में आ रही है? तो जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होगा ऑब्वियसली मेथड्स क्या होती हैं, चेंजेज होती हैं। ठीक है, तो इन इंडिया फॉर्मली 3 मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर यूज्ड। इट मीन्स कि इंडिया में 3 टाइप्स की फार्मिंग होती हैं, उनके मेथड्स भी ऑब्वियसली फार्मिंग के जितने टाइप्स होंगे उनके मेथड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब इंडिया में पॉपुलेशन कम थी तो उस समय सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग होती। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है, सर्वाइवल के लिए फार्मिंग होती थी, इसलिए इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय प्रिमिटिव टूल्स यूज होते थे। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, जो बेसिक टूल्स होते थे, मैनुअल वे में बनाया गया था। बात में आ रही है? वो आज के डेट में ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन, थ्रेसर नहीं थे उस समय। मैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता चला जा रहा हूँ। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, अब फार्मिंग कल्टिवेट्स, अब फार्मर्स जो होते हैं, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं। और फार्मर्स कल्टीवेट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ऑब्वियसली जब सर्वाइवल के लिए करेगा तो लार्ज पीस ऑफ फील्ड की तो नीड ही नहीं है ना, ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे क्या करेगा, वो कल्टीवेट करेगा। और किससे करेगा, प्रिमिटिव टूल्स से। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, तो बोलना अ टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन विच प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड and in which farmer cultivate a small piece of land, that is called primitive subsistence farming। मैंने आपको डिफिनेशन भी बता दिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मैं बता दूँ, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते थे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया, आप सबको पता है। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या, कि हमने पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो फॉरेस्ट को हमने स्लैश किया, उस पर कल्टिवेशन किया, और जैसे ही कल्टिवेशन प्रोडक्शन हो गया तो हमने उसको बर्न कर दिया और फिर मूव कर गए। इसलिए इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी करते हैं, या इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहीं कहीं कहते हैं। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को आपको पता है कहीं कहीं झूम एग्रीकल्चर के भी नाम से जानते हैं। गॉट इट? और यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते थे, मानसून पे। मानसून मतलब क्या, नेचुरल जो रेनफॉल थी उस पर डिपेंडेंट थे। गॉट इट? आज के भी डेट में नो डाउट हम आज इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है और भी बहुत सारी जो कंट्री, जो पुअर कंट्री है, वो भी आज रेनफॉल पे डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो ये तथा पहला फार्मिंग टाइप्स।
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इस ये भी जो है सर्वाइवल के लिए है, लेकिन इंटेंसिव मतलब क्या कि हमें पॉपुलेशन को पता चल चुका है कि वो पर्टिकुलर टाइप का ही उनका स्टेपल फूड है, जैसे कि राइस कहीं का स्टेपल फूड है, जैसे इंडिया का स्टेपल फूड क्या है? राइस और व्हीट। तो राइस और व्हीट के लिए ही वो फोकस करके क्या करेंगे? फार्मिंग करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसके लिए क्या करेंगे ये लोग? क्योंकि ये हाई पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाती है। बात समझिए, लैंड तो उतना ही है ना, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा स्टेपल फूड ये है, तो उसी पे फोकस करके वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं। और इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड तो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, लेकिन पूरे पॉपुलेशन को की डिमांड जो है वो फुलफिल करने के लिए हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट इरीगेशंस यूज की जाती हैं इसमें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जो कि आज के डेट में मैक्सिमम कंट्रीज में की भी जाती हैं। बस में जब बहुत ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? इन सबसे ऊपर उठ करके कमर्शियल फार्मिंग करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या कि ये सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि अर्न करने के लिए, बल्कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, सेल करने के लिए करते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज सोल्ड इन मार्केट। ये जो कमर्शियल फार्मिंग में जो फार्मिंग की जाती है उसके जो प्रोडक्ट्स स्पेशली सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि मार्केट में सेल करने के लिए की जाती हैं। अब सेल करने के लिए किया ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेंगे? उनको खाना तो है नहीं, सर्वाइवल के लिए तो है नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करते, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और इन्हीं को क्या कहा गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि सडन चेंजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जिसमें कि अब ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उसमें HYV सीड्स यूज होने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगा, पेस्टिसाइड्स यूज होने लगे। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में क्या होगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन या प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई हुआ कि आज के डेट में हम फूड के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और ना ही सेल्फ डिपेंडेंट है बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज़ को क्या करते हैं? सेल करते हैं। इसका मतलब कि दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ये हमारा रहा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।